चलिए बात करते हैं एक्टिविटी 5.1 की। क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर की एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है स्टार्च, उसकी प्रेजेंस के लिए है। यहाँ पे दो लीफ दे रखी हैं, लीफ ए लीफ बी। यही लीफ ए बिफोर द टेस्ट विद आयोडीन और देन लीफ बी जो है उसी आफ्टर द टेस्ट आयोडीन के साथ में उसका ट्रीटमेंट है, उसका ये रिजल्ट यहाँ पे शो करता है इस डायग्राम में। अब एक्टिविटी क्या है, हमें क्या करना है, हमें वेरीगेटेड लीफ सेलेक्ट करनी है। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जिसमें येलो कलर के स्पॉट भी होंगे और ग्रीन कलर के उसमें पार्ट भी होगा, उनको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, तो आप कोई भी प्लांट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मनी प्लांट या फिर क्रोटन प्लांट, मनी प्लांट या फिर क्रोटन प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रोटन प्लांट क्या होता है मैं आपको वो यहाँ पे शो कर दूँ। ये क्रोटन प्लांट का एक मैंने इमेज ले रखी है। ठीक है, ये मोस्टली घरों में या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में एक सजावटी के तौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोटन प्लांट इन्हें बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी एक लीफ आप ले सकते हैं। अगर आपको ये प्लांट मिल रहा है कोई और उसमें लीफ नहीं हुई तो आप उसको क्या करोगे, उसको ये जो स्टेप्स में देखें इसी को आप फॉलो करते जाओगे। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 डेज सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। हमें उस पॉटेड प्लांट को हमें 3 दिनों तक डार्क रूम में रखना है, जिससे कि सारा का सारा स्टार्च होगा वो यूज हो जाएगा उससे। फिर उसको वापस सेम उस प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है 6 आवर्स के लिए, जिससे उसमें वापस से फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च की फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लीफ को प्लग करना है। ठीक है, और मार्क द ग्रीन एरियाज, जो जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे कि लीफ को आपने प्लग करा, प्लग करने के बाद में जो भी ग्रीन एरिया है उसको आपने मार्क कर लिया, चाहे पेपर में या उसकी फोटोग्राफ आपने ले ली पहले। ठीक है, रिकॉर्ड के तौर पे। देन उसके बाद में क्या करा, नेक्स्ट स्टेप, इसी में नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग वाटर फॉर द फ्यू मिनट। वाटर बॉइल, आप एक वाटर बॉइल करके उसमें लीफ को डिप करना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, एक बीकर में जिसमें अल्कोहल होता है उसमें हमें उस लीफ को डुबो देना है, जो लीफ को हमें वाटर, जिस लीफ को हमने वाटर में बॉइल किया था। एंड केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉइल। ठीक है, अल्कोहल के अंदर हमें लीफ को डिप करनी है और अल्कोहल को हमें वाटर बाथ जहाँ पे वाटर बॉइल हो रहा है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, और तब तक बॉइल होने देना है जब तक कि अल्कोहल अंदर जो भी जिस बीकर में अल्कोहल रखा वो बॉइल ना हो जाए। और उस अल्कोहल के अंदर क्या रखिए हमने, इमर्स करके इसको लीफ को अपनी जो लीफ हमारी वेरीगेटेड लीफ है उसको हमने उसमें डुबो रखी है। ठीक है, देन अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ द लीफ। लीफ का कलर क्या होगा, देखो जब हम अल्कोहल के साथ में उसमें ट्रीट करेंगे तो लीफ का जो भी ग्रीन पार्ट होगा, जो भी ग्रीन वाला एरिया था वो सबका सब क्लोरोफिल जो उसमें होगा या स्टार्च जो उसमें होगा वो सबका सब अल्कोहल में आ जाएगा। ठीक है, तो लीफ जो होगी वो कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, जब अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। यहाँ वाले सेक्शन में इसका जो आंसर होगा ये वाला आंसर, इसका व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ विल बी कलरलेस। ओके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिकम ग्रीन, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी है। ध्यान रखना, स्टार्च वाले सेक्शन में क्या है, क्लोरोफिल भी है, तो क्लोरोफिल की वजह से जो सॉल्यूशन होगा अल्कोहल का वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन फॉर द फ्यू मिनट। ठीक है, अब आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है कुछ मिनट के लिए उस लीफ को, तो वेरीगेटेड लीफ को, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या है, टेक आउट द लीफ एंड रिंसेस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, लीफ को निकालना है और आयोडीन सॉल्यूशन को उसमें से क्या करना है, हटाना है। फिर देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। ठीक है, आप उस लीफ को आपको पहले जो आपने सेलेक्ट करा था लीफ को, ये इससे आपको मैच करना है। होगा क्या, इसका जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो जहाँ पे स्टार्च था, जहाँ पे ग्रीन पोर्शन था, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, वो ब्लू या फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था। बाकी जो येलो वाला पोर्शन होगा उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है, वो क्या रख रहा है, वो ग्लूकोज या फिर स्टार्च को रख रहा है। एक चीज दिमाग में रख लेना कि जब भी स्टार्च और ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो स्टार्च होता है। ठीक है, ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है स्टार्च। जब इनको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, जब हम इनको आयोडीन के साथ में ट्रीट करेंगे तो ये कलर चेंज करेंगे। कलर कैसा होगा, या तो ब्लू होगा या फिर ब्लैक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये कलर हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जो भी कलर चेंजेस आएगा जब हम स्टार्च का या ग्लूकोज का हम आयोडीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो जो क्या कौन सा कलर हमें अपीयर होता है, ब्लू या फिर ब्लैक कलर अपीयर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या शो हो गया कि जहाँ जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था वहाँ उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कौन सा, ब्लू या फिर ब्लैक आ गया। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो ग्रीन पोर्शन होता है वो क्या रखता है, वो स्टार्च रखता है। ओके।